हाँ जी बेटा, ठीक है ना। तो आज हम बेसिक रूल्स के बारे में बात करेंगे और फिर आगे चलेंगे। ठीक है, बेसिक रूल्स जो हैं हमारे, उन्हें कर लेते हैं। आप लोगों ने किए होंगे वैसे, बेसिक रूल किसी बच्चे ने कर रखे हैं पहले? है बेटा? या चलो ठीक है, मैं ये डिस्कशन करना शुरू करता हूँ इस पर। देखिए, हम एक स्क्रीन शेयर कर लेते हैं आप लोगों के साथ। यहाँ आइए, मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें लिखवाई थी। क्या थी वो चीज़ें? मैंने आपको दो सिस्टम लिखवाए थे, अमेरिकन सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम। बिल्कुल, अमेरिकन सिस्टम लिखवाया था, ब्रिटिश सिस्टम लिखवाया था। आज ना हम रूल्स कर रहे हैं इनके, दोनों से ही। रूल्स फॉर अकाउंटिंग या रूल्स यूज्ड इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करते समय, जर्नल एंट्री करते समय रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये रूल्स समझ में आ गए तो समझ में अकाउंट समझ में आ गया। एक दिन में नहीं आएंगे, आपने प्रैक्टिस करना है इनको रेगुलरली। जब तक नहीं याद हो जाते, नहीं समझ में आ जाते, जब तक देख देख के आंसर देना है। ठीक है, रूल्स को फॉलो करते हुए। ठीक है, तो मैं फटाफट से इनमें इनके रूल लिख रहा हूं। यहाँ पे रूल क्या है अमेरिकन सिस्टम की बात करो तो? बेटा ये म्यूट करो, जो बच्चे ने अनम्यूट किया हुआ है म्यूट करो इसको। ठीक है, कौन सा म्यूजिक कर रहा है? बेटा मुस्कान म्यूट कर दो इसको। सतीश। चलो मैंने कर दिया म्यूट। ठीक है ना, आगे चलते हैं। म्यूट अनम्यूट तभी करा करो जब कुछ बोलना हो, पूछना हो मुझसे ना, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हाँ जी, एसेट्स प्लस अकाउंटिंग इक्वेशन याद है? यस सर। हाँ सर, प्लस एक्सपेंसेस एसेट्स प्लस इज इक्वल टू ना कैपिटल। हाँ, कैपिटल प्लस इनकम प्लस लायबिलिटी। प्लस लायबिलिटीज। ठीक है, अब रूल क्या है, इन दोनों का रूल समझो। समझ गए, एसेट और एक्सपेंस का। जब भी एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज होंगे, एरो अप का मतलब क्या हो गया, इंक्रीज, तो क्या करोगे? डेबिट। डेबिट करोगे। ठीक है, इसे शॉर्ट में आप डीआर लिख देते हो, पर बोलोगे डीआर नहीं कभी भी। ठीक है, डीआर नहीं बोलना, हमेशा बोलना क्या है, डेबिट। लिख सकते हो डीआर, पर बोलना नहीं है डीआर। अच्छा, जब ये डिक्रीज होते हैं तो क्या करते हैं? क्रेडिट। अब आप लोगों को मैथ्स याद है, आर राइट हैंड साइड की चीज जब लेफ्ट हैंड साइड में जाती है तो रिवर्स हो जाती है, साइन बदल जाता है। याद है नहीं है? यस सर। तो वही रूल हम यहाँ अप्लाई करेंगे। इस साइड के लिए क्या रूल लगेगा? इस साइड के रूल मैंने बताया आपको। और ये सारा अभी अमेरिकन सिस्टम चल रहा है, ध्यान देना, अभी ब्रिटिश सिस्टम को नहीं कर रहा है। ब्रिटिश सिस्टम को हम बाद में करेंगे। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे रूल क्या है जी, जब भी तीनों में से कोई भी, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम में से कोई भी इंक्रीज होता है तो क्या होगा? इधर क्रेडिट। आरएचएस वाला रूल एलएचएस पे अपोजिट लगेगा एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, जब भी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, जिसे आप शॉर्ट में लिख देते हैं सी आर डॉट। और जब भी डिक्रीज होगा तो क्या होगा? डेबिट होगा, शॉर्ट में आप उसे डी आर लिख देते हैं, पर बोलते क्या है, डेबिट। आपने एक तो ये लिखना है अपनी स्क्रीन पर, ठीक है ना, अपने फेयर नोटबुक्स में। उसके बाद अब ब्रिटिश सिस्टम पर आए। ठीक है, इसे आप कैप्चर कर लो, मैं आगे चल रहा हूं। ब्रिटिश सिस्टम की बात करें तो ब्रिटिश सिस्टम में 3 अकाउंट है, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट
रियल, पर्सनल और नॉमिनल। ठीक है, रियल का रूल सुनिए। देखो वैसे रियल मतलब क्या है, ये कोई चीज है, ठीक है ना। रियल में क्या आती है, बिल्डिंग, कैश वगैरह, यानी ये वस्तु है हिंदी में अगर बोले तो, है ना। तो रूल भी देखो इसी के साथ मैच करेगा। अगर मैं कहूँ ना, मैं रूल लिख दूं 3, तो इसके साथ जो रूल मैच करना है, या मैं एक काम करूँ एब्सर्ड वे में लिखूं, या सिंपल, चलो अभी तो सीधा ही लिख देता हूँ। इसका रूल जो है ना वो दूसरे और किसी पर लगेगा ही नहीं। रूल देखना कैसा है, डेबिट what comes in credit what goes out। इसका जो रूल है बाकी किसी पे लगेगा ही नहीं, आप ट्राई करके देख लेना मन करे तो। पर्सनल का रूल लगाओ, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द तो गिवर। और इसके गिवर बाद की जगह आप, सर पेयर पेयर बोल सकते हैं। नहीं गिवर लिखना है आपने। ठीक है। गिवर में दोनों चीजें आ जाएंगी ना, वो कुछ चीज भी दे सकता है आपको। पेयर में तो पैसा ही पे करना पड़ेगा उसको, ठीक है। रूल में, रूल जो है ना उसमें गिवर ही लिखा है, तो हम रूल को चेंज नहीं कर सकते। बाकी समझने के समय चीजें बदल सकती हैं, बट अभी नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है बच्चे? यस सर। ठीक है, चलिए। तो लास्ट रूल कौन बता रहा है? सर डेबिट all losses and expenses and credit or profit and gain इन गेन्स या And income. इनकम्स, ठीक है ना। चलिए, सही है रूल ये। तो लिख लेते हैं इस रूल को भी, लिख लेना इस रूल को भी। यस सर। ठीक है, चलिए। तो कलर कोई और यूज ले लेते हैं। कलर की बड़ी समस्या रहती है चूज करते समय, ऑप्शन ज्यादा होते हैं ना तब दिक्कत आती है। एक ही कलर हो तो दिक्कत ही नहीं है। हाँ जी, नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। गेन्स, प्रॉफिट भी कह लो, एक ही बात है, ठीक है। चलिए, कलर अच्छे लगे नहीं लगे? बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, ये तो मजाक था। आगे चलते हैं। तो ब्रिटिश सिस्टम आपने देखा, अमेरिकन सिस्टम आपने देखा, अब फॉलो कौन सा करना चाहते हो? सर सर ब्रिटिश। ब्रिटिश सही लगा। ब्रिटिश सही लगा, और अमेरिकन किसी को भी नहीं लगा? सर मुझे लगा। लगा, सही है सर, तुम्हारी तरफ। दोनों अमेरिकन देख लो। अब भाई हम किसी को नाराज नहीं करना चाहते, ना ब्रिटिश वालों को ना अमेरिकन वालों को। हम दोनों मेथड यूज करेंगे। दोनों कर लो। हाँ, दोनों मेथड यूज करेंगे जी, ठीक है। आपका ज्ञान भी बढ़ेगा और फायदा भी होगा, ठीक है। दोनों मेथड यूज करें, बोलिए। यस सर। अच्छा, रूल ध्यान से समझ लो। करना क्या है, जैसे बता रहा हूँ केवल वैसे करना। आई गारंटी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस मेहनत अच्छे से करते रहना, ठीक है। और शुरू में लगभग 1-2 हफ्ते के लिए तो इनके ऐसे कुछ पेज, जैसे आप क्या बोलते हैं, विजिटिंग कार्ड साइज आता है ना, कुछ विजिटिंग कार्ड आता है,
इस टाइप के साइज के चाहे 2 कागज रख लो या कॉपी के फ्रंट पेज पे लिख लो इनको, और पहले रूल देखना है फिर अप्लाई करना है अच्छे से, ठीक है। ये मत सोचना नहीं मैंने तो याद कर लिया, मैं आंख बंद करके बोलूंगा, ऐसा ये सब नहीं चलेगा, ठीक है, मत करना। जिनको हो गया अच्छी बात है, जिनको नहीं हुआ है वो मेरे साथ चलेंगे, ठीक है। चलिए अब ये हो गया, आगे चले नेक्स्ट स्टेप पे। अगला जी लिखिए टॉपिक, प्रोसीजर टू बी फॉलोड to determine which account is to be debited, cash credited। तो क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे हम टू डिटरमाइन कि कौन सा अकाउंट डेबिट होना है या फिर कौन सा अकाउंट क्रेडिट होना है। स्टेप्स लिखेंगे। पहला, सबसे पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई, ये अभी तो लिख रहे हैं, बाद में क्या होगा, एक नॉर्मल हमारे रूटीन लाइफ में आ जाएगा, फिर आपको लगेगा नहीं। अभी शुरू में इसलिए करा रहा हूं क्योंकि गलत डायरेक्शन में ना चला जाए बच्चा कोई, ठीक है, इसलिए शुरू में एक पाथ बताया जा रहा है आप लोगों को। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ अकाउंट्स involved in the ट्रांजैक्शन। आपके सामने ट्रांजैक्शन आपको पता है गिवन होगी, ठीक है। अब ट्रांजैक्शन गिवन होगी तो आपने क्या करना है, उसमें से ढूंढना है, आइडेंटिफाई करना है कि उस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं, ठीक है। वो डेबिट होंगे क्रेडिट होंगे वो बाद की बात है, ठीक है। यहां तक क्लियर है बात सभी को? नहीं समझ में आया सर। नहीं आया समझ में? तो प्रैक्टिकली कराएंगे, रुक जाओ। ये लिख तो लिया ना आपने, आइडेंटिफाई नहीं समझ में आता, आइडेंटिफाई मतलब पहचानो, ढूंढो। ट्रांजैक्शन आपको देंगे हम, ठीक है, यानी ट्रांजैक्शन के अंदर कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है वो ढूंढने हैं, उनके नाम ढूंढने हैं केवल, ठीक है। देन हाँ हाँ ठीक है, अगला काम क्या है, नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व। तो पहली स्टेप में क्या किया आपने, अकाउंट ढूंढे, अकाउंट के नाम ढूंढ लिए पहली स्टेप में। दूसरी स्टेप में क्या कहा मैंने, उन अकाउंट के नेचर पता लगाओ। नेचर से मेरा मतलब क्या है, अगर आप कहो नेचर से मेरा मतलब है दैट इज, क्या वो एसेट है, क्या वो एक्सपेंस है, फिर कैपिटल तो नहीं है वो, या फिर इनकम है, या फिर बेटा ये म्यूट करो, कौन है ये, लाइबिलिटी। ठीक है, बोलने के बाद म्यूट किया करो, आवाज नहीं आनी चाहिए, ठीक है, म्यूट कर लिया करो। चलिए, या फिर लायबिलिटी है, ठीक है, या फिर आप कहना चाह रहे हो वो रियल अकाउंट है, नॉमिनल है, या फिर पर्सनल है, इनमें से ही मिलेगा ना भाई। हमने दोनों मेथड देख लिए, ठीक है, हमने कहा हम दोनों चलाएंगे तो हमें दोनों ही ढूंढने पड़ेंगे क्योंकि दोनों को समझना है ना, तो ये भी तो पता लगे ना दोनों सही हैं या गलत हैं, ठीक है। चलिए, यहां तक की बात लिख ली आप लोगों ने, आगे चल रहा हूं, आगे चलिए जी। थर्ड स्टेप,
determine क्या डिटरमाइन कर रहे हैं? whether the particular account has increased या फिर डिक्रीज्ड। भाई देखो वो अकाउंट इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, ये किस में लगेगा? अमेरिकन सिस्टम वालों पे लगेगा। ठीक है, ब्रिटिश वाले में तो इंक्रीज डिक्रीज से रूल नहीं है ना, उसमें तो लिख कर उन्होंने रूल बोले हैं, उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। ठीक है, फोर्थ स्टेप क्या हो गया? ब्रिटिश वाले में तीसरा नंबर स्टेप लगाना ही नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, केवल लिख लो, ये बस 2 या 3 दिन आपने फॉलो करना है। 2 दिन हम चलाएंगे इस चीज को आप लोगों के साथ। ठीक है, यानी 2 दिन आप लोगों के साथ हम जर्नल एंट्रीज करेंगे बेसिक, या 2 दिन नहीं, ट्रांजैक्शन भी हैं आगे काफी, 2-3 दिन तो लगेंगे कम से कम। आइए, अप्लाई द रूल्स, और आप जाके रूल्स अप्लाई करने हैं। ठीक है जी, क्या मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? सर क्लियर तो क्या है, आपने कुछ लिखवा दिया, हमने लिख लिया, यही है अभी तो फिलहाल, है ना? क्लियर तो नहीं होगा ना सभी बच्चों को अभी? अभी तो मैंने कुछ लिखवाया है और आपने लिखा है, आप इसको Yes, sir. प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे? Yes. प्रैक्टिस करेंगे। आइए मेरे साथ प्रैक्टिस करें। तो जर्नल का चैप्टर खोल लीजिए सभी बच्चे, और जर्नल का चैप्टर खोल के सीधा आ जाओ आप लोग। इलस्ट्रेशन करें या अनसॉल्व करें? चलो इलस्ट्रेशन करते हैं ताकि आप चेक भी कर लोगे। ठीक है, सर पेज नंबर बताना। मेरे पास 9.6 है। आपके पेज नंबर कोई और हो सकता है, चेक कर लेना। चैप्टर 9 खोल लो आप तो। सियाराम एंड सन्स started business with cash रुपीज 50,000। ठीक है, चलो स्टेप अप्लाई करते हैं। स्टेप मैं थोड़ी छोटा कर लेता हूँ स्टेप्स के लिए। आप लोगों को मेरा लिखा हुआ दिख रहा है अभी? Yes, sir. तो हम स्टेप्स अप्लाई कर रहे हैं 1 to 4। सबसे पहला स्टेप, स्टेप 1, नेम ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व, कैश और सियाराम एंड सन्स यानी ऑनर है ये। तो ऑनर का खाता क्या होता है? कैपिटल। कैपिटल अकाउंट। पहले एक बार अमेरिकन से कर लेते हैं, फिर ब्रिटिश से भी कर लेंगे, है ना? या ठीक है बच्चे, तो 2 अकाउंट ढूंढ लिया आपने, कैपिटल एंड कैश ढूंढ लिया। स्टेप 2 पर आ जाओ, नेचर ढूंढो इनका। भाई कैपिटल का तो नेचर, या सियाराम भी, यहाँ पे अगर आप सियाराम एंड सन्स भी लिख देते तो उसका नेचर तो कैपिटल ही होगा। और कैश का नेचर क्या है बेटा? एसेट। किस किस को समझ में आया, किस किस को नहीं आई मेरी बात समझ में? यस सर। आगे। सबको आ गया? ठीक है, कोई ये मत कहना कि सर लंबा तरीका लगा रहे हो। ठीक है, जब शुरू में सीखते हैं ना तो धीरे धीरे सीखना होता है, बाद में बहुत तेज भागेंगे, बाद में तो आप कहोगे रुको धीरे रुको, हमें भी करना है साथ में। ठीक है ना?
चलो 2 स्टेप हो गए, तो 2 स्टेप मैं स्क्रीन से हटा देता हूँ। तीसरा स्टेप, determine whether the particular account has increased or decreased। अच्छा बताओ, बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है? increase, Increase. सभी को लग रहा है मालिक का बिजनेस में पैसा बढ़ गया। अच्छा, एसेट इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है? increased, इंक्रीज। चलो, अप्लाई द रूल्स। कैपिटल जब इंक्रीज होती है तो क्या रूल लगता है? मैं और छोटा कर रहा हूँ स्क्रीन को, आप लोगों को पता नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा, मैं तो बहुत छोटा कर सकता हूँ। नहीं दिख रहा होगा? दिख रहा है क्या? सर कैपिटल, जूम करके देख Yes, सकते sir. हैं। अच्छा तुम नहीं लोग दिख रहा जूम सर। कर सकते हो, ठीक है, फिर अच्छी बात है। तो ये जो कैपिटल है ये जब इंक्रीज होगा तो क्या होगा? क्रेडिट, Credit. ठीक है। और जब एसेट इंक्रीज होगा तो क्या होगा? Debit. मेरी बात से सहमत हैं आप लोग? Yes sir, सबको समझ में आया नहीं आया? ठीक है। तो बेटा कम से कम 10 दिन, जिन बच्चों को लग रहा है ना मुझे अकाउंट नहीं आता, ठीक है, ये दवाई है, मेडिसिन समझते हैं ना, जिनको लगता है अभी तक मैं मुझे ऐसा लग रहा था कि अकाउंट्स बहुत मुश्किल है, उनके लिए मेडिसिन है। ये जो सिस्टम है ना इसको फॉलो करो, कम से कम 10 दिन, 10 डेज। फिर क्या डॉक्टर क्या बोलता है उसके बाद? 10 दिन की दवाई लो, फिर आना दोबारा, और दोबारा चेक करा के फिर क्या होगा? अगर अभी 10 दिन में भी समझ नहीं आए तो सेम यही 10 दिन अप्लाई करेंगे दोबारा, ठीक है। बट आई गारंटी 10 दिन में ओके हो जाएगा अगर सही से करोगे तो, ठीक है, दोबारा नहीं आना पड़ेगा, ठीक है। चलो, अब क्या साथ साथ में ब्रिटिश सिस्टम भी लगा लिया जाए? क्या कहते हो? Yes, sir. तो साहब ब्रिटिश सिस्टम में बात करें तो हमारे पास 2 हैं। वैसे मुझे एक्चुअल में यहाँ पे ना सियाराम ही लिखना चाहिए ताकि आप लोगों को डाउट ना आए। सियाराम एंड सन, ये कौन है? मालिक हैं, मालिक का खाता यानी कैपिटल अकाउंट। बट कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं, क्योंकि जनरली कैपिटल अकाउंट ही बोलते हैं उसको, बट स्टार्टिंग है, बेसिक है, तो आप सियाराम एंड सन्स लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। और बाद में भी यही लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नेचर यहाँ आके हमने उसका नेचर ढूंढा है। नेचर के समय तो कुछ और नहीं हो सकता, नेचर तो 5 चीजों में से निकलेगा, ठीक है। आइए ब्रिटिश सिस्टम में आइए, तो सियाराम, राम एंड सन्स, ये कोई व्यक्ति या व्यक्ति का समूह है ना, कुछ व्यक्तियों को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। तो ये कौन सा खाता है? क्या ये कोई चीज है सियाराम एंड सन्स? बोलो, या इनकम या एक्सपेंस है? ये पर्सनल है ना भाई, पर्सनल। नॉमिनल लग रहा है सर। क्या लग रहा है? नॉमिनल। कैसे? सियाराम एंड सन्स फायदा है नुकसान है? हाँ, सियाराम एंड सन्स फायदा आ है। गए तो फायदा है नुकसान हो जाता है क्या? भाई नॉमिनल में तो इनकम और एक्सपेंस आते हैं। पर्सनल किसी का व्यक्ति का खाता, ये किसी व्यक्ति का खाता है, व्यक्तियों का नाम है, उनसे रिलेटेड खाता है ये। बताइए, अच्छा, तो नॉमिनल कैसे हो पर्सनल। सकता है? पर्सनल। ब्रिटिश सिस्टम ना बेटा मुश्किल है, जिन्हें ब्रिटिश सिस्टम से करना था वो इसलिए करना था क्योंकि आपके पिछले टीचर्स ने आपको ब्रिटिश सिस्टम से पढ़ाया है। मैं तो रिकमेंड करता हूँ बच्चों को अमेरिकन सिस्टम के लिए, बट प्रॉब्लम क्या है कि दोनों आने चाहिए, इसलिए मैं दोनों से कराता हूँ, ठीक है। बाद में आपको एक फॉलो कर लेना जो अच्छा लगे। अगर बात करें इजी की तो इजी वाला ये है, अमेरिकन इजी है, ठीक है। अच्छा सुनो, दूसरा खाता कौन है? कैश। कैश कैसा खाता है? ये तो कोई चीज है, वस्तु है। Real. रियल। पर्सनल का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सियाराम दे रहा है या ले रहा है कुछ? there, दे रहा है, तो रूल क्या लग गया? क्रेडिट। कैश यानी रियल, रियल का रूल क्या है?
देख के बोलो, देख के। Debit what comes in, credit what goes out. So cash is coming into the business or going out of the business? Coming in. Coming in. So debit what comes in? ठीक है, तो क्या दोनों रूल से एक ही आंसर आया या नहीं आया? Yes, sir. कोई मुश्किल है क्या ये? बताइए, किसी को मुश्किल तो नहीं लग रहा ये? किसी को कोई डाउट आया हो, यहाँ पे कुछ पूछना हो तो मुझे बताओ। या आगे चलें? बेटा मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूँ। आगे चलें या क्या करें? Yes, sir. ठीक है, धन्यवाद। चलिए, तो आपका यही काम है आज, मैं भी यही कराऊंगा, और जितने ट्रांजैक्शन हो सकते हैं मैं ये ट्रांजैक्शन कराऊंगा आपको। और आपका होमवर्क क्या है आज का, सुन लो। प्रैक्टिस डिफरेंट ट्रांजैक्शंस। डिफरेंट से मेरा मतलब क्या है? मल्टीपल ट्रांजैक्शंस। मल्टीपल ट्रांजैक्शन में किसी को समझ नहीं आ रहा तो लिख लेना, एटलीस्ट 20 ट्रांजैक्शंस बाय अबव स्टेप्स। ये 20 ट्रांजैक्शंस उठाने और ये स्टेप लगाने हैं आप लोगों ने। जो क्लास में ट्रांजैक्शन उठा दिए हैं उन्हें मत लेना, ठीक है? समझ गए होमवर्क आज का? Yes, sir. चलिए Yes, sir. आगे चलते हैं अब, क्योंकि यहाँ पे भी तो कुछ करने हैं। अब मेरे पास 10 मिनट और बचे हैं, तो उनमें हम एक दो ट्रांजैक्शन तो कर ही सकते हैं। चलो, यहाँ पे अब दूसरी ट्रांजैक्शन इन्होंने दे रखी है जी। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है? परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स फॉर कैश। रुपीज तो कोई काम के नहीं है, रुपीज तो चाहे 2 लाख हो या 2000 हो या 20 लाख हो, एंट्री तो वही होनी है, ठीक है? चलो, तो अमेरिकन सिस्टम लगाएं पहले। Yes, sir. अमेरिकन सिस्टम के हिसाब से पहली चीज, अकाउंट कौन से इन्वॉल्व हैं? एक तो ये अकाउंट है, दूसरा ये अकाउंट है। एक तो परचेजेस अकाउंट है और दूसरा कैश अकाउंट है। दूसरा क्या स्टेप था इसमें? इनका नेचर। नेचर क्या है परचेज का? कल भी बताया था मैंने, जो माल बेचने के लिए खरीदा जाता है वो क्या है? एक्सपेंस, जब खरीदते हैं। और जब बेचते हैं तो क्या बन जाता है वो? Income. इनकम, ठीक है? कैश क्या है अमेरिकन सिस्टम के हिसाब से? Asset. एसेट। तीसरा क्या है? आइडेंटिफाई करो ये इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। परचेज, बिजनेस में खर्चा बढ़ रहा है या घट रहा है? Yes, sir. बढ़ रहा है। बिजनेस में कैश बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहा है. घट रहा है, ठीक है? Cash घट। पैसा गया, एरो अप डाउन, समझ गए ना? फोर्थ क्या है? रूल Yes, अप्लाई sir. करना था। खर्चे बढ़ते हैं तो क्या होते हैं? एसेट घटते हैं तो क्या होते हैं? बात क्लियर है? Yes, sir. चलो, Yes, ब्रिटिश सिस्टम लगा दें। बेटा ये वाला सिस्टम, ईमानदारी से कह रहा हूँ, एक्चुअल में जो माइंड के अंदर जो प्रोसेस चलता है ना, हम जैसे आप लोग कई बार कहते होंगे सर या कोई भी, वो फटाफट बता देते हैं कि डेबिट होगा क्रेडिट होगा। ये प्रोसेस, ये जो 4 स्टेप हैं ये चल रहे होते हैं माइंड के अंदर ही कर लेते हैं हम। जो मैं आपको ऑन पेपर करने को कह रहा हूँ ये हम माइंड में कर लेते हैं। तो थोड़े दिन ऑन पेपर कर लो, फिर आप भी माइंड में कर लेंगे, ठीक है? चलो, ब्रिटिश के स्टाफ हिसाब से परचेज अकाउंट, और दूसरा कौन सा है? कैश अकाउंट। परचेज क्या है ब्रिटिश के हिसाब से? बोलो भाई, खर्चा है ना, एक्सपेंस।
एक्सपेंस कैसा अकाउंट होता है? और कैश क्या है? नॉमिनल। कैश अभी पीछे करके आए हैं, दोबारा कोई चीज है। नॉमिनल कैसे हो गया? कैश। ठीक है। खर्चे का रूल क्या है नॉमिनल का? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स। ये खर्चा है, क्योंकि नॉमिनल में इनकम भी होती है और एक्सपेंस भी होते हैं। तो ये खर्चा है, तो खर्चे को डेबिट करो, इनकम होती तो क्रेडिट करेंगे। और रियल का क्या रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस और गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। गोइंग आउट। गोइंग आउट, सो क्रेडिट। आया मजा? प्रैक्टिस करना है इसको। ये मत सोचना कि मुश्किल है या इजी है। जिनको आ गया बहुत अच्छी बात है, उनको भी प्रैक्टिस करना है। जिनको नहीं आया उनको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ताकि आप इनसे आगे निकलें। जिनको आ गया, कल को ये ना कहें हमें ही आता है, नहीं तो क्लास में यही बैठ के पढ़ाते रहेंगे, देख लेना पूरे साल। जिनको आ गया तुम पीछे रह जाओगे। तो प्रैक्टिस करनी है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना ही दिमाग में क्लैरिटी आएगी। अभी मैं बस आपको, मैं जर्नल एंट्री भी नहीं करनी सिखा रहा। अभी मेरा चैप्टर जर्नल स्टार्ट तो हो गया, बट मेरा अभी ऑब्जेक्टिव जर्नल एंट्री कराना नहीं है। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आप तय कर पाएं कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। ये तय कर लिया तो समझ लो आपने 50% अकाउंट सीख लिया। 50 क्या, आपने, मैं कहूँगा 99% सीख लिया अकाउंट्स। बाकी तो बस अलग इधर उधर की चीज़ें होती हैं। मेन बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, इसलिए मैंने लिखा भी था आज की क्लास मिस मत करना। चलिए, अब जिन बच्चों ने मिस की है उनका तो हम कुछ कर नहीं सकते। हाँ चलिए, तो मैं आपसे और कोई ट्रांजैक्शन ले लें। परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। ठीक है, इस बार मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताएंगे। ठीक है, गलत होगा तो सही करूंगा। ठीक है, परचेज गुड्स, और जो बोलना चाहे वो हैंड रेज करेगा। ठीक है, परचेज गुड्स फ्रॉम, और ये प्रिंस और भानु नहीं बोलेंगे, ये तो कर लेते हैं, बाकी बच्चों को बोलने देंगे ना। ठीक है, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। अमाउंट तो आपको पता है कोई काम का नहीं है हमारे लिए फिलहाल, क्योंकि जर्नल एंट्री तो कर नहीं रहे। चलिए, अमेरिकन सिस्टम अप्लाई करो। सबसे पहला स्टेप क्या है? बोलो। हाँ जी, बोलो जल्दी। पहला स्टेप क्या करना है यहाँ पे? परचेज एक्सपेंस अकाउंट। बिल्कुल, शाबाश बेटा। परचेज एक्सपेंस अकाउंट है आपका। आपने कहा परचेज अकाउंट इन्वॉल्व है। सबसे पहले क्या करना है? अकाउंट ढूंढने हैं। एक तो परचेज और दूसरा सुभाष। ये दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं आपके। दूसरा क्या काम था? इनके नेचर ढूंढो। परचेज का नेचर क्या है? क्योंकि गुड्स परचेज किए हैं, परचेज के साथ में आगे क्या है? गुड्स है, इसलिए इसका नेचर एक्सपेंस है। सुभाष क्या है हमारे लिए? सुभाष से हमने गुड्स खरीदे हैं। अच्छा, कुछ नहीं लिखा और नाम लिखा है, तो आप बताओ ये कैश है या उधार है? कुछ भी नहीं लिखा और उधार। लिखा है तो उधार है। ठीक है, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष फॉर कैश लिखा होता ना, फॉर कैश, तो फिर कैश हो ही जाता। बट कैश का कहीं लेना देना नहीं है और नाम आ गया तो क्या माना जाएगा? उधार माना जाएगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना, समझ में आएगा। क्योंकि नाम कब लिखा जाता है? आप खुद सोचो, आपकी दुकान है, आप नाम किसका लिख कर रखोगे? जो नगद में लेके जा रहा है, जो उधार में? जो उधार में। हाँ, उधार में जो लेकर जा रहा है उसका लिखेंगे। नगद वाले से तो कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ ठीक है, तो बात समझ रहे हैं मेरी आप लोग? नाम का इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसलिए समझ में आया क्यों मैंने उधार में इसे देखा। ठीक है, अच्छा, सुभाष को पैसा देना है हमें या लेना है? देना है सर। देना है, तो हमारी लायबिलिटी है ये।
बताओ लायबिलिटी है या नहीं है? तीसरा, इंक्रीज डिक्रीज ढूंढना है, खर्चा बढ़ा है या घटा है? खर्चा बढ़ गया सर। लायबिलिटी बढ़ी है घटी है? बढ़ गई। ठीक है, रूल अप्लाई कर दो। खर्चा बढ़ता है तो डेबिट, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। ब्रिटिश सिस्टम में आ जाओ। ब्रिटिश सिस्टम में देखें हम तो हमारे पास अकाउंट तो दो ही हैं, परचेज और सुभाष। परचेज और सुभाष में देखें तो परचेज कैसा खाता है? नॉमिनल। भूलना मत, इनकम और एक्सपेंस के खाते को क्या बोलते हैं? नॉमिनल अकाउंट। और सुभाष क्या है? रियल, नॉमिनल या पर्सनल? बोलो। पर्सनल है। सुभाष पर्सनल है, व्यक्ति है ना? नाम से ही देखो, दोनों ही मेथड इजी हैं, बस पकड़ बना लो एक बार, समझ में आ जाए बात, फिर आसान काम है। ठीक है, अब रोल क्या है? ये खर्चा है तो नॉमिनल में क्या होगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो डेबिट किया। पर्सनल में रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ये सुभाष ये दे रहा है कुछ या ले रहा है बिजनेस में? फिलहाल इसने दिया है कुछ या लिया है? रिसीवर दिया है है सर। सर। ये रिसीवर है। कौन बोला नालायक रिसीवर है? ये क्या रिसीव हुआ है बेटा? दिया है सर। दिया कैश है। रिसीव। इसे कैश मिला है। कहाँ पे बोला है हमने कैश मिला है इसको? हमने इससे सामान खरीदा है, हमने इससे गुड्स खरीदे हैं, तो इसने तो बेचारे ने दिया है कुछ, अभी लिया थोड़ी ना है। तो एक गिवर है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ब्रिटिश सिस्टम करना है, रूल याद नहीं है कुछ भी, क्या करेंगे? चलो कोई बात नहीं, मजाक था ये, प्रैक्टिस करनी है। इन शॉर्ट बात ये है, करोगे प्रैक्टिस? हाँ जी।